पे डिस्कशन चल रहा था दवाई वाई। हम लोग क्या है ना, मिलते हैं ना तो जंगल झाड़ी इधर उधर दवाइयाँ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दवाई जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ। हंसो मत हंसो मत। मतलब सबसे खास दवाई भाई, मतलब क्या बताऊँ। इसको बोलते हैं चार का पेड़। चार यानी कि चिरौंजी। ये 3000-4000 किलो का बिकता है। इसका जो चिरौंजी होता है, ये जो फल है, राणा जी ये बंदरों की तरह ये आदि मानव के पूर्वज हैं हमारे। इनको क्योंकि ये पका हुआ है तो मेरा हाँ, रहा नहीं जा रहा इनको है। आदि मानव का पूर्वज कहा जाता है, हम कहते हैं। तो ये देखो, ये महुआ इस तरह से होता है, सूखने के बाद एक किशमिश जैसा हो जाता है। और ये है चार। जाने के लिए हमारे पास जुगाड़ नहीं है तो हम जुगाड़ बना रहे हैं। ये इसको सिलाई कर रहे हैं पत्ते से। ये परसा का पत्ता बोलते हैं। एक तो गिर गया। अरे जो अभी हो रहे हैं सुबह के 4:50। इसमें नहीं दिख रहा है आपको, मैं घड़ी 4:50 हो चुके हैं अभी। मैं जा रहा हूँ लगभग 200-250 किलोमीटर का रनिंग होगा मेरा। अप एंड डाउन जो है 250 किलोमीटर समथिंग का हो जाएगा। और बसंती हमारी यहाँ पे रेडी है। बसंती हमारी फुली पैक्ड। हेलमेट इधर है, बैग जो है पीछे टांग लिया हूँ। तो सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं नरसिंहनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से जाऊँगा राणा जी के पास। राणा जी वेट कर रहे हैं मेरा, उनको कॉल कर दिया हूँ। नहा धो के रेडी रहेंगे, उसके बाद दोनों निकलेंगे। वहाँ हूँ, जल्दी से पहुँचता हूँ उनके पास। रास्ते में कहीं पे चाय पी लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह है, सोया नहीं हूँ रात में। मैं नींद नहीं आई थी मेरे को, तो चाय ज़रूरी है ना, क्योंकि नींद भगाना है तो चाय तो पीना पड़ेगा। देखते हैं कहीं आगे चल के हमको चाय की टपरी मिलती है ना तो चाय पीते हैं। आँखों से भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं सोया नहीं हूँ रात भर। वैसे स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, गोरा गोरा। हा। चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। राधे राधे। बस निकल पड़ा हूँ मैं अभी। जल्दी से पहुँचते हैं राणा जी के घर के पास। 5 बजने वाले हैं। 7 मिनट लगभग बचे हैं। रोड सुनसान है, खाली खाली है, तो गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। तो गाड़ी में चला लेता हूँ एक बार अच्छे से। उसके बाद आपको दिन दिन में दिखाएंगे सफ़र किस तरह से हम लोग का चलने वाला है। मैंने ये फॉग लैंप इंस्टॉल करवाया था अपनी बाइक में, जो आज काम आ रहा है। इसी के लिए नरसिंहनाथ मंदिर जाने के लिए मैंने ये इंस्टॉल कराया था, क्योंकि पता था रात में ही हम लोग निकलने वाले हैं। हमको सुबह सुबह पप्पू मिल गया है चाय पिलाने के लिए। हमारे लिए रेडी रखा हुआ है ये चाय। तो अभी चाय पीते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे। ये जो चाय होती है ना, इसका नशा ही अलग होता है। बाइक का नशा जैसे हमको है ना, वैसे चाय का नशा जो है वो अलग होता है। और नींद आ रही हो, चाय मिल जाए तो नींद भाग जाती है। तो चाय ज़रूरी है भाई साहब। पूरे 45 मिनट लगे मेरे को राणा जी के पास आने में। राणा जी के पास आ गया हूँ। राणा जी के यहाँ आते आते ना मैं बहुत मर्डर करके आया हूँ। क्या मर्डर किया हूँ वो दिखाता हूँ। ये मेरा हेलमेट दिख रहा है ना, इसमें जो भी आपको दिख रहे हैं ना, इतने मर्डर हुए हैं ना रास्ते में। ये मेरे हाथों में भी पूरे टकरा के पूरे कितने कीड़े मरे हैं, पूरा एकदम चिपक गए हैं। यहाँ पे राणा जी बोल रहे हैं कि एक बाइक लेके जाएंगे। राणा जी मेरी ले चलते हैं ना? हाँ, मेरी वाली ले चलते हैं। महंगा है, 104 रुपये लीटर। राणा जी बोल रहे हैं मेरी वाली को छोड़ देते हैं, उनकी वाली में चलेंगे। मेरी वाली क्या है, 15 का एवरेज देता है, और उनका वाला जो है ना मेरे से 3 गुना ज़्यादा का एवरेज देता है। तो पैसा भी बचेगा। फिर सही है यार, पैसा बच जाए तो दिक्कत क्या है, पैसा बचना भी चाहिए ना। मेरी वाली को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ये रहेगी यहाँ पे, यहाँ रख दूँगा और राणा जी की सवारी से हम जाएंगे। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. सुबह का समय है और रास्ता जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच में हम जा रहे हैं। साइड साइड में जो पौधे हैं ना, उसको देख के दिल खुश हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है ना, रोड पूरा स्ट्रेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ना। पूरा सीधा सीधा नज़र आ रहा है और खाली खाली रोड। सुबह का समय है, हो सकता है इसके लिए खाली हो।
बाकी सफ़र का मज़ा तो आ रहा है, एंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए जा रहे हैं मैं और राणा जी। इतना मज़ा आ रहा है क्या बताएं। भाई साहब चलते चलते हम लोग जंगलों के रास्ते से चलते चलते, है ना, ऐसा नहीं, जंगलों के रास्ते से चलते चलते आए। एक जगह पे हम लोग रुके हैं अभी। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था दवाई वाई। हम लोग क्या है ना, मिलते हैं ना तो जंगल झाड़ी इधर उधर दवाइयाँ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। हम लोग वहाँ गए थे तो कौन सा दवाई खोजे थे? कहाँ पे? हम लोग ये वो पहाड़ में नहीं गए थे जो उधर सफेद मूसली। सफ़ेद मूसली का है, तो मूसली था क्या? सफेद वीडियो डाला हुआ है मैंने तो हाँ, सफेद मूसली। हाँ, तो कई लोग क्या कमेंट किए कि भैया हमको दिला दो दिला दो। भैया हम खोजने जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब बेचते बाचते नहीं है। यहाँ भी हमने एक खोजा है, मतलब क्या काम आता है कैसे आता है वो बता नहीं पाएंगे हम आपको। ये देखिए, ये जो है ना, ये फ्लावर जो दिख रहा है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी है इसमें, इस फूल में आते हैं। इसका बीज देखिए, ये इसके हाँ, बीज है। एक मिनट, ये फ्लावर देखिए, ये पत्ते देखिए, बहुत अच्छा खुशबू आता है। जंगलों में जाएंगे ना तो आता है। और इसका बीज जो है कुछ इस तरह से है, जो गार्डनर्स हैं वो जान जाएंगे। ये अडेनियम का जो होता है ना, अडेनियम का सीड जो है इसी तरह से होता है, तो इस तरह का सीड है। तो ये दवाई के रूप में काम आता है। और एक और है जो दवाई के रूप में काम आता है, ये लाल लाल दिख रहा है, पलास का फूल। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये है पलास का फूल। तो ये भी बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं बनती हैं। और एक और चीज़ है राणा जी, तो खास दवाई जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ। हंसो मत हंसो मत, मतलब सबसे खास दवाई भाई, मतलब क्या बताऊँ, मैं खा के भी दिखाऊंगा एक बार, रुको मैं उठा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो जो खास दवाई की बात कर रहा था ना मैं, ये है, ये देखो कैसे फला हुआ है गुच्छे में। कौन कौन जानते हो कमेंट करो पहले, बाद में मैं बताता हूँ ये क्या है, क्या चीज़। जल्दी बताओ, कमेंट करो। तो भाई साहब, इसको बोला जाता है महुआ। जो देसी शराब बनता है ना, देसी दारू, महुआ शराब, तो इसी महुआ से जो है ना शराब बनाया जाता है सुखा के। वैसे इसके और भी उपयोग हैं, है ना राणा जी। ऐसी बदनाम है कि ये महुआ के लिए बनाया जाता है। इसको जनरली क्या होता था, हम लोग गांव में मवेशियों को खिलाते थे, हम लोग भी खाते थे। और खास बात ये जो है ना, जब सूख जाता है ना तो किशमिश की तरह रहता है। राणा जी एक किस्सा मैं बता रहा हूँ, मतलब जब हम लोग 6वीं 7वीं पढ़ रहे थे ना, तो रायगढ़ में रह रहे थे हम लोग, सत्तीगुड़ी चौक के पास घर था। तो वहाँ सामने में थे, उन लोग हमारे गाँव आए हुए थे, सुन तो लो, गांव आए हुए थे। तो महुआ को क्या है, हम आंगन में सुखाए थे। इतना सारा किशमिश। तो वो क्या बोले, भाई यहाँ पे कितना सारा किशमिश है करके ना पॉकेट में डाले किए, घर चले गए। उसके बाद बोलते हम किशमिश चुरा के लाए हैं। तो वो लोग बोले बेटा ये किशमिश नहीं महुआ है। तो सूखने के बाद ना ये पूरा किशमिश जैसा नजर आता। वैसे ये पास से दिखा देता हूँ, देखो ये है महुआ, इस तरह से रहता है। ये छोटा बड़ा साइज अलग अलग रहता है, पेड़ टू पेड़ डिपेंड करता है। इसको सुखा के बेचते हैं, महुआ से शराब बनता है और दवाइयाँ भी बनती हैं। इसको खाया भी जाता है, इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, और पीने वाले तो पीते ही हैं। आइए एक चीज़ और बताते हैं आपको, चार। हाँ यार, चार चिरौंजी नहीं बताए, उससे पहले मैं खा लेता हूँ महुआ। बहुत टेस्टी है। ये मीठा होता है, आपको बता दूं मैं, ये मीठा होता है वैसे। चार देखिए, ये पका भी है। रुको ना राणा जी, महुआ खाने तो नशा चढ़ेगा मेरे को। अरे यार, चार पका है, अब मेरे को खाने का मूड हो। महुआ वाला एक तो गाना है ना, महुआ पिया, ऐसा कुछ है ना, गाना है। पर ये जो पेड़ है ना, ये है चार, इसको बोलते हैं चार का पेड़। चार यानी कि चिरौंजी। ये 3000-4000 किलो का बिकता है। इसका जो चिरौंजी होता है, ये जो फल है राणा जी, ये बंदरों की तरह, ये आदि मानव के पूर्वज हैं हमारे। इनको, क्योंकि ये पका हुआ है तो मेरा हाँ, रहा नहीं जा रहा इनको है। आदि मानव का पूर्वज कहा जाता है, हम कहते हैं। तो ये देखिए पका, ये काला काला जो है ना पका है। ऐसे ये वाला देखिए, यहाँ पे जो है ना, जब वहाँ पे जाते ये पका हुआ है। जब बाजार ले जाते हैं तो ये सूख गया होता है, तो ये सिकुड़ा लगता है। ये वाला अभी आपको वो तोड़ के हाँ, तोड़ के लाते हैं। मेरे हाथ में दो ना जी, जब तक मैं खाते रहूंगा। आप तोड़ो, मैं खा रहा हूँ। पक्का है। उधर एक और पेड़ है, उधर
2-3 तो है। ये वाला पेड़ भी है, 4 का है। वैसे मैं सोचा ही था इस बार वीडियो बनाऊंगा 4 का। इधर महुआ का पेड़ है, महुआ का पेड़ तो यहाँ पे भरा पड़ा है। तो ये जो है ना, ये है भाई साहब 4। ये जो दिख रहा है ना, इसको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद आता है। इसके अंदर गुठली होता है, बीज होता है। उसके अंदर जो है ना, जो निकलता है उसको चिरौंजी कहा जाता है, जो 3000-4000 किलो में बिकता है। मिठाई बनता है, दवाई भी बनता है, और भी चीज़ें जो हैं इससे बनाई जाती हैं। 4 महुआ, ये सब खोजते खोजते हमको देखो ये मिला है एक छोटा सा खजूर का पेड़। खजूर वाला क्या कुछ कहावत है ना, याद नहीं है यार, समझ जाना। खजूर पे अटके। ये देखो फला भी है भाई, ये छोटा छोटा देखो फला है। एक बित्ते के पेड़ में, एक बित्ता का पेड़ नहीं है, फला है। डिजाइन देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम अजीब अजीब। वैसे हम जंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं, जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये देखो ऐसे गिरता है महुआ, मतलब ये तो कम है अभी, कई सारा तो ये गाड़ियाँ जो है ना रौंद के चली गई हैं। गीला गीला दिख रहा होगा आप लोग को ये। तो इस तरह से महुआ जो है वो गिरता है पूरा। इस एरिया में देखो महुआ भरा पड़ा है ये पूरा। इसको गांव वाले आते हैं, बीन के ले जाते हैं, सुखाते हैं और बेचते हैं। पूरा एरिया जो है ना आपको महुआ दिखेगा। देखो ये महुआ इस तरह से होता है, सूखने के बाद एक किशमिश जैसा हो जाता है। और ये है 4, बाप रे, ये 4 है। निकाला जाता है चिरौंजी और इससे बनाया जाता है महुआ का शराब। इतना हमने उठा लिया है। वैसे महुआ खा के दिखा, हाँ ये मीठा बहुत है। मज़ा आ रहा है। वैसे हम लोग गांव में रहते थे तो 4 जो है ना वो बिनने जाते थे। 4 खाओगे ना प्यास लगता है, महुआ खाओगे, 4 खाओगे, तेंदू खाओगे तो प्यास लगता है, मीठा है, पानी लेके जाना पड़ता था। चले राणा जी आगे सफ़र, बिल्कुल बहुत दूर जाना है हमको। अभी ले जाने के लिए हमारे पास जुगाड़ नहीं है, तो हम जुगाड़ बना रहे हैं। ये इसको सिलाई कर रहे हैं पत्ते से। ये परसा का पत्ता बोलते हैं। एक तो गिर गया, अरे अरे रुको 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 रुको, 2 ठो गिर गया। नहीं गिरने देंगे हम। हाँ 3 ठो गिर गया, बड़ा गिरा हुआ चीज़ है यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हम इतने मेहनत से तोड़ के लाए हैं, गिर जा रहा है ये। डालो, पैक करो पहले इधर से, उधर गिरना जाए। इधर मैं पकड़ा हूँ। देखो क्या क्या जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग जंगल में। ये हो गया लॉक। अब इधर से कर दो लॉक। इधर से लॉक कर देते हैं। ये के अंदर जा भाई, बड़ा कीमती चीज़ है, कीमती चीज़ है। ये हो गया। हाँ एक और लॉक लगा दें, 2 ठो लगा दो। यहाँ लगा देते हैं। ये लग गया लॉक। तो देखो ये हो गया जी पूरा पैक हमारा। अब ये नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा। तो ऐसे ऐसे जुगाड़ जो है हम करते हैं जंगलों में। लो बेगवा में डालो। कौन से में डालना है? ये वाला में? ये वाले में कुछ होगा शायद, इसमें नहीं। जो है उसके बाद वाले में डालते हैं। इसमें डालिए। हाँ हो गया। उधर पन्नी ले लेंगे, पन्नी में डाल लेंगे। निकल पड़े हैं फिर से हम लोग आगे के सफ़र के लिए। बहुत मज़ा आया 4 और महुआ तोड़ के खा के। तो रोड जो है ना, रोड भी काफ़ी खूबसूरत है। खाली खाली रोड हमको मिल रहा है। और सबसे ख़ास बात जो है ना, स्ट्रेट रोड जो है हमको देखने के लिए मिल रहा है। साथ में हरियाली जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरह बाइक चलाने में ना जो आनंद है ना, वो अलग ही मज़ा है यार। इसकी अनुभूति जो है ना, जो बाइक में चलता है वही समझ सकता है, जान सकता है। बाकी समझ जाओ आप लोग क्या है। हम लोग हैं अभी सोहेला में। सोहेला से जा रहे हैं ये भाईपाल 84 पदमपुर 54 और ये बीजू एक्सप्रेस वे है। तो बस कितना 55-56 किलोमीटर हो गया, 84 किलोमीटर और बचा है हम लोग का जो मंजिल है, जहाँ जा रहे हैं नरसिंहनाथ मंदिर प्रभु के दर्शन करने के लिए। 84 किलोमीटर और रोड जो है इसी तरह मिलने वाला है। बीजू एक्सप्रेस वे में हम लोग चल रहे हैं अभी।
I can hear the demons talk.